हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जी के और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उसको वीडियो में आपको जी के, जीएस, सी स्टैटिक, जी के 30 क्वेश्चन बताएंगे जो आने वाली सब परीक्षा के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे बैंक की हो, चाहे क्लरिकल की हो, चाहे जो नेशनल हो, चाहे स्टेट की परीक्षा हो, स्पेशल SSC की जो CGL है, MTS है, आपका MTS हवलदार है, आपका GDS, CPO, CHL है, बैंक की कोई सर्विस हो, रेलवे की हो, तो निश्चित रूप से ये जो क्वेश्चन है इनको जरूर रिवाइज करके जाएं। आज इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। जो काराकोरम दर्रा है वो भारत पाकिस्तान को जोड़ता है, तो डी इज द राइट आंसर। डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला, लाल, बैंगनी और काला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी। अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश का रंग काला दिखाई देता है, तो डी इज द राइट आंसर। डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र शासित राज्य दादर एंड नागर हवेली की राजधानी कहाँ पर है। आप ऑप्शन दिए हुए कारावती, सिलवासा, पोर्ट ब्लेयर और चंडीगढ़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी, यानी कि जो कि दादर एवं नागर हवेली की राजधानी है वो है सिलवासा। तो बी इज राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस गवर्नर जनरल के द्वारा की गई। लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड लिटन। ये है आपका ऑप्शन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए। तो ए इज द राइट आंसर। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमानिया की राजधानी है वियना और बिस्तिलावा और बुखारेस्ट और डबलिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी, यानी रोमानिया की जो राजधानी है वो है बुखारेस्ट। तो सी इज द राइट आंसर। सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे। बर्गिम, विक्टोरिया, बीजिंग और मॉस्को। आपको जो कि स्टेट भी हैं और देश के जो कि नाम भी हैं। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी, यानी विक्टोरिया 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल जो कि आयोजित किए जाएंगे। तो 20 राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICC महिला T20 विश्व कप 2022-23 का आयोजन कहाँ किया गया। ये है आपका तो बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। डी इज द राइट आंसर, दक्षिण अफ्रीका में। तो डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है। आपको स्टेट के दिए हुए, आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी, यानी ज्वालामुखी जो मंदिर है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो डी इज द राइट आंसर। डी का आंसर लॉक कर लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, GV मावलकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ए इज द राइट आंसर। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो गिरनार पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश। तो आपका जो कि राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी। जो गिरनार पहाड़ी है वो गुजरात राज्य में स्थित है। तो सी इज राइट आंसर। इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेंद्रगिरी शिखर किस राज्य में स्थित है। आपको स्टेट के नाम दिए हुए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के कार्य संबंध समिति के अध्यक्ष कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि GV मावलकर। तो 20 राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया गोल्ड कप किस खेल संबंधित है। आप ऑप्शन है वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, टेनिस और बैडमिंटन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए। इंडिया जो गोल्ड कप खेल संबंध है वो है वॉलीबॉल। तो ए इज राइट आंसर। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। आपको दिसंबर की सब डेट दी हुई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी। डी इज द राइट आंसर। जो सुशासन दिवस है वो 25 दिसंबर को मनाया जाए, सॉरी। तो डी इज द राइट आंसर। डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री और लोकसभा का अध्यक्ष। तो आपका जो कि राइट आंसर है वो होगा ए। जो नीति आयोग का अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होता है। तो ए इज द राइट आंसर। इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, भारतेंद्र हरिश्चंद्र और भगत सिंह। तो आपका
जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी, यानी साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा भगत सिंह ने दिया, तो डी द राइट आंसर, डिस्का आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आपको ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उच्चतम न्यायालय द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको जो कि राष्ट्रपति द्वारा जो कि नियुक्त किया जाता है। इस समय जो कि हमारे चीफ जो कि जस्टिस ऑफ इंडिया जो चंद्रचूड़ हैं, केवल चंद्रचूड़, उनका हमारे ये 11 नवंबर को ही कार्यकाल समाप्त हो रहा है। और उनके बाद में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन नए जो कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन रहे हैं, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ए इज राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर मत दो का नारा किसने दिया? चंद्रशेखर आजाद, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा बी, ये सरदार पटेल ने नारा दिया कर मत दो। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति ना हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? यानी राष्ट्रपति ना हो और उपराष्ट्रपति ना हो, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष और भारत का महान्यायवादी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, यानी कि राष्ट्रपति भी ना हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, जैसे अभी हम बता रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वो सर्वोच्च होते हैं। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनोत्री पुरस्कार चिकित्सा की शुरुआत कब हुई? आपका ऑप्शन है 1992, 1971 और 1973। तो 1974। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका जो कि बी इज द राइट आंसर। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉर्लोग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में की शुरुआत कब हुई? ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, जो बॉर्लोग जो पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है वो 1973 में इसकी शुरुआत हुई। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जो चंद्रयान प्रथम किस वर्ष छोड़ा गया? आपके सामने ऑप्शन है, तो आपको राइट आंसर तो डी इज द राइट आंसर, 2008 में जो कि चंद्रयान प्रथम छोड़ा गया। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्प मेन्यू के लिए कंप्यूटर में किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए इज द राइट आंसर, यानी कि F1। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसालों की रानी के रूप में किसे माना जाता है? लौंग, हल्दी, इलायची और अदरक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, जो मसालों की जो रानी है वो इलायची को माना जाता है। तो सी इज राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राउंड लेवल से बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो आपके सामने ऑप्शन है दिए हुए, तो आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, ग्राउंड लेवल से बैडमिंटन जो नेट की ऊंचाई है वो 1.524 मीटर होती है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आपको ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी, यानी कि जो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये पहला मुस्लिम शासक भी था जो मोहम्मद गोरी, जिसने पृथ्वीराज चौहान को जो 1152 में तराइन के युद्ध में हराया था, द्वितीय युद्ध में। तो जो गुलाम वंश मोहम्मद गोरी का ये सेनापति था कुतुबुद्दीन, इसीलिए गुलाम वंश है। उस 1206 में, मतलब पहले, इससे पहले कोई मुस्लिम शासक नहीं था। कितने आए वो लूटपाट करके चले गए। मोहम्मद जो गाजी है, जो कि आपके कितने जो सोमनाथ का मंदिर लूटा था। तो लेकिन जो पहला मुस्लिम जो शासन स्थापित हो वो 1206 में कुतुबुद्दीन में गुलाम वंश का ही हुआ था। और उसके बाद तो आपको खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, आपका लोधी वंश है और मुगल वंश है, ये सब जो वंश आए हैं। तो 20 राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरिया देश की मुद्रा क्या कहलाती है? बेहत, रियाल, शिलिंग और वान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी, यानी कोरिया देश की जो मुद्रा है वो वान कहलाती है। तो डी द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिली की राजधानी कहाँ है? आपका ऑप्शन है साइप्रस, बेरूत और चेकोस्लोवाकिया और सेंटियागो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
वो होगा आपका डी, यानी चिली देश की जो राजधानी है वो है सेंटियागो। तो डी इज राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द चक्कर किस खेल में प्रयोग किया जाता है? हॉकी, फुटबॉल, गोल्फ और पोलो। ये है आपका ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी चक्कर शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो पोलो खेल में किया जाता है। तो डी इज राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत बल दरगाह कहाँ पर स्थित है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और जो स्टेट है वो, अब तो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो होगा ए, यानी हजरत बल दरगाह है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये आपके 30 क्वेश्चन हमारे जो जीके, जीएस, सी स्टैटिक जीके के हमने आपको बताए, जो हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, आपके कॉन्स्टिट्यूशन जो और जोग्राफी से, आपके स्पोर्ट्स से, डिस्कवरी से, इन्वेंशन डे से, अवार्ड से, कितने हमारे स्पेशल क्वेश्चन हैं और कितने हमारे मिक्सर क्वेश्चन हैं। हमारे साइंस पर बहुत वीडियो पड़े हुए हैं, आपको कितने हिस्ट्री पर हैं, पॉलिटी पर हैं। तो निश्चित रूप जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और इफ़ यू हैवंट वॉच माई प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दैट वीडियोज एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस आइकन बटन टू गेट रेगुलर अपडेट ऑफ माई वीडियोज। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। और आपका कोई सजेशन सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए।